सावधान। प्रणाम योगिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीतीर्थस्थानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां नित्यश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तवासी यत्यं गणहरदेवीं सन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्ययं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कालसगो कौतोसलजनोपवं पैनै पावडै परियं सुधपडमां पोग्या चुलिया चे सुततै थुई धम्म काहिम नित्य कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम पूर्वे हम। तुरत जल्दी पारिकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोदितेभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभिहाचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार साहिरम घोरम छीनंती अटकमम जमन वर्ण पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कावसगो कौतोसलं सबनान समदस समचारि जुत्तानम पंच बिहाचारानाम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वशकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री नेमिचंदाचार्य न विरिचितम तम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान
प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जनों, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मानली ग्रंथ तोमर साची जीव खान जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर नेमीचंद रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य ने मंगलाचरण में कहा है कि हम गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय का योग, वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, दिशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संज्ञ और आहार, और उसके बाद उपयोग, हम 20 परूपना, जीव की 20 परूपना को कहेंगे। सब सर्वप्रथम उन्होंने 14 गुण स्थान में होने वाले 5 भावों को बताया। उसके बाद गुण स्थान पर उपना चालू हुई, वो होने के बाद में जीव समास पर उपना हमारी चल रही है। जीव समास पर उपना में जीव समास कहते किसको है, जीव समास की उत्पत्ति होती कैसे है, किस 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 क्या लक्षण इसके, अलग अलग जीव समास बनने का लक्षण क्या है, ये बताया उन्होंने। फिर समास के भेद उत्तरोत्तर ज्यादा 14, 19, 57, 98 और 206, इस तरह से उन्होंने भेद भेद प्रभेद प्रभेद कर करके जीव समास के, और फिर उन्होंने उसी के बीच में 19 एक से एक, अगर हम टोटल संसारी जीवों को अगर हम एक में समाहित करें तो क्या होगा, 2 में करें तो कौन कौन से, उसका क्या संज्ञा होगी उस समास की। 3 में सारे अनंत अनंत जीव को 3 में समाहित करना, 4 भेद में समाहित करना, 5 में करना, 6 में करना, 7 में करना, 8 में करना, ऐसे करते करते हुए 19 तक में एक एक संख्या बढ़ाते हुए, और प्रत्येक में सारे संसारी जीव आ जा रहे हैं। इस तरह से उसका भेद बनाया गया कि यह आचार्य हमें करके बताए हैं। जीव समास आचार्य ने कहा था कि 4 अधिकारों के द्वारा मैं बताऊंगा। पहला तो स्थान अधिकार था, दूसरा योनि था, तीसरे शरीर की अवगाहना जो हमारी चल रही है, चौथा कुल कोटि आएगा। स्थान में वही बताया उन्होंने, 7, 14 ये जो बताए, ये स्थान अधिकार हुआ। योनि में कितनी तरह की गुण योनि है, आकार योनि, किस योनि से कौन से जीव का जन्म होता है, ये सब बताया। और शरीर की अवगाहना हमारी अब चल रही है। सारे अनंतानंत जीवों को उन्होंने 64 अवगाहना यंत्र में समाहित कर दिया। 19 भेद में से 3 भेद हटा करके 16 भेद लेकर के उन 16 जीवों की संख्या का 64 जघन्य और उत्कृष्ट के हिसाब से वहां पर 64 अवगाहना यंत्र पर्याप्त अपर्याप्त जीवों को करके 64 अवगाहना यंत्र दिए, जिसमें जितने भी अनंत अनंत जीव है सबकी अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट के बीच में आ जाएगी। सभी जीव की अवगाहना उसके अंदर, कोई जघन्य वाला होगा, कोई उत्कृष्ट भागा वाला होगा, और बीच में एक एक प्रदेश की बढ़ोतरी से अवगाहना बढ़ेगी, जो कि हम लोगों ने पंच परावर्तन में, स्वक्षेत्र परावर्तन में हमने समझा था कि किस तरह से हमने स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा किया है। एक प्रदेश बढ़ाते हुए कम से कम प्रदेश, घनांकुल का संख्यात्मक भाग, फिर उसमें एक प्रदेश की वृद्धि, फिर उसमें एक प्रदेश की वृद्धि, ऐसे करते करते, और उत्कृष्ट अवगाहना में जितने प्रदेश होते हैं वहां तक एक एक प्रदेश बढ़ता हुआ ये जीव पूरा स्वक्षेत्र पूरा किया उसने। और ऐसा आचार्य का उपदेश है कि हमने इस तरह से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए सभी अवगाहनाओं को हमने अनंतों बार किया है आज तक, और जब तक हम मोक्ष की ओर नहीं बढ़ेंगे ये सारी अवगाहनाएं हमें हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। ऐसा हमें पंच परावर्तन में समझा था। उसी अवगाहना में हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग केवल जघन्य और उत्कृष्ट का विवेचन कर रहे हैं। इसके बाद 102 नंबर की 101 तक चल रहा हमारा विवेचन। 102 नंबर की गाथा से मध्यम भेद कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे, वहां पर वक्तव्य भेद कई तरह से आएगा,
वो हम लोग देखेंगे। आज हम विशेष अधिक, उसके पहले थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं ताकि हमको समझने में आ जाए। विशेष अधिक कल हम नहीं समझाए थे, समय हो गया था तो। और ये कहीं कोई, ये जो सूत्र अभी हमने आप लोगों को भेजा व्हाट्सएप पर, ये कहीं है भी नहीं, ये केवल विकास भैया की देन है। विकास भैया निकाले होंगे धवला से, पुरुष हैं धवला छू सकते हैं। पंकज भैया ने भी इस तरह से विशेष अधिक का कोई विवेचन नहीं किया, परंतु विकास भैया ने किया था। हम लोग पहले भी जब पढ़े थे तो ये चीज हमने समझी थी, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था, सूत्र ही नहीं याद आ रहा था। बहुत करते करते कहाँ देखूं क्या खोजूं, खैर लेकिन बाद में अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने सूत्र को बना दिया। फिर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा पहले आप लोगों से प्रश्न करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके चीजें। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवर्णम गोच्छम। हमने देखा था सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाना घन अंगुल बटे असंख्यात। घन अंगुल, अंगुल, अंगुल का प्रमाण कितना बताया था? एक टेंटेटिव कितना बताया था, किसको याद है? बोलिए त्रिशला जी। 3/4 पौने इंच। 3/4 इंच यानी पौन इंच। 3/4 इंच नहीं समझ में आता है तो पौन इंच के लगभग, उससे कम ही होता है, लेकिन एक लगभग पौन इंच कहा जाता है। यानी वो तो उतना ही, जैसे आज मैंने 1 घंटा मेरा समय गया है पौन इंच का कोई चीज खोजने में, कि आप लोग को समझा सकूं कि पौन इंच में कितना बड़ा आकाश का प्रदेश होगा। कैसे खोज, कितनी चीजों को नापे, कोई 1.25 इंच हो रहा है, कोई कितनी चीज निकाल निकाल के नापे ना, कोई चीज निकाल निकाल के नापे कि कोई पौन इंच की चीज हमको मिल जाए, बहुत चीज निकाले। अभी मेरे को याद आया अभी तुरंत कि लूडो का पासा होगा, जो हम लोग लूडो बचपन में खेले हुए हैं। अब ये मेरे को कहाँ मिले, बच्चे हैं नहीं कोई है नहीं, खोजा तो संजय। ये है पौन इंच। ये पौन इंच घनांगुल किसको कहेंगे? पौन इंच ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं? पौन इंच ऐसे और पौन इंच ऐसे और पौन इंच ऐसे, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई, उसको घनफल कहते हैं। ये मोटाई है ना, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये मोटाई। तो इस तरह से मतलब जो पौन इंच, जो घनांगुल हम कह रहे हैं, वो घनांगुल का क्षेत्र कितना बड़ा होगा आकाश का? इतना बड़ा क्षेत्र, इससे छोटा होगा समझने के लिए, ये समझे इतना बड़ा क्षेत्र है। इसको हम और कुछ नहीं समझ रहे हैं, इतना तो समझ रहे हैं कि 64 बार भाग दे रहे हैं, है ना। नीचे नीचे की जो संख्या है, बटे की नीचे जो संख्या आ रही है, S9 P19 है ना, आवली 9, ये सब क्या उससे भाग दे रहे हैं ना, घनांगुल में भाग दे रहे हैं सबको। इस घनांगुल में उससे भाग दे रहे हैं, वो नीचे की संख्या। ये भी कितने, इसमें भी कितने प्रदेश हैं? इस घनांगुल में कितने प्रदेश होंगे? आकाश के इतने बड़े, ये यहीं पर है, आकाश में ही है ना, ये आकाश में तो है, और किस आकाश के अंदर स्थित है। इसमें आकाश के कितने प्रदेश आए होंगे? ये जो इतनी जगह घेरा है, तो ये आकाश के कितने प्रदेशों को घेर रखा है? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश। बताइए तो कहाँ हम लोगों ने समझा है कि, याद आ रहा कुछ ही को, किसी को? बस परावर्तन पढ़ाते हुए मैंने असंख्यात का बताया था, किसी को याद है कि उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं? याद है किसी को? एक एक सुई की नोक में एक सुई लीजिए आप, एक सुई को ऐसे कपड़े में डालिए, है ना, छेद हुआ आगे के पोर्शन से, उतने बड़े छेद में भी आकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि असंख्यात के, सेंटेंस पूरा करें, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात भेद होते हैं।
असंख्यात भेद होते हैं। तो सुई की नोक वाला छोटा असंख्यात, उससे बड़े का उससे बड़ा, उससे बड़े का उससे बड़ा, कितना बड़ा असंख्यात है। यहाँ पर लोकाकाश भी असंख्यात है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सब सब लोकाकाश के, तो यह असंख्यात और आगे तो जाने दीजिए, लोकाकाश के बराबर है। लोकाकाश के भी असंख्यात को वहां पर ये नहीं लिखा गया, कहीं भी लिख के नहीं आया कि लोकाकाश में जितने आकाश के प्रदेश हैं वो उत्कृष्ट असंख्यात हैं, ऐसा हमें कहीं भी पढ़ने नहीं मिला। यानी उससे भी बहुत बड़ा है असंख्यात। तो वो कौन सा असंख्यात है? लोकाकाश जो है, ये कौन सा असंख्यात कहलाएगा? मध्यम असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात कहलाएगा। तो मध्यम जघन्य एक, उत्कृष्ट एक भेद है ना, जघन्य उत्कृष्ट एक एक, सारा मध्यम में। तो जो सारी जितना हम अभी 64 अवगाहना पढ़ रहे हैं, इसके बीच की भी बहुत सारी पढ़ेंगे, बहुत अवगाहना पढ़ेंगे। ये सारी सब असंख्यात में है, अनंत में नहीं है। जीव अनंत है पर अवगाहना अनंत नहीं बनेगी। तो ये क्या है? ये सारी की सारी, सारी की सारी असंख्यात है ना। कितनी बार भाग देते 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 भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते भी। और सारा भाग किस में जा रहा है? मात्र इतने से आकाश के प्रदेश में जा रहा है, इससे ज्यादा प्रदेश में नहीं जा रहा है। काउंटिंग में देखने में तो मैं इतनी बड़ी बैठी हूँ, 1000 योजन का महामत्स्य है, कितना बड़ा है वो, पर उसके भी जितने आकाश के प्रदेश है वो इसी में आ जाएंगे, क्योंकि प्रदेशों का घनत्व बहुत ये रहता है। तो क्योंकि वहां पर भी घनांगुल को भाग देते जा रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी अवगाहना जो पंचेंद्री की आएगी आगे, तो सारी अवगाहना कहाँ समाहित हो रही है? इसमें भाग दे दे करके हो रही है। भागफल छोटा होता जा रहा है, अवगाहना बड़ी होती जा रही। लास्ट की अवगाहना जा करके घनांगुल में क्या होगा हम लोग देखेंगे, वो भी इसी के अंदर आएगी। यानी जितनी अवगाहन तो इसी के अंदर, तो क्या वो इतना बड़ा होता? यहाँ आकार नहीं बताया जा रहा, यहाँ प्रदेशों की संख्या बताई जा रही है ना, कि इतने जितने प्रदेश, आकार तो उसका बड़ा होगा। 1000 योजन इससे बहुत बड़ा, हम ही लोग बहुत बड़े हैं। एक छोटी सी गाजर मूली ले लीजिए, वो इतनी बड़ी है। उसमें प्रदेश वो आकाश के कितने प्रदेश को घेरता है? तो आकाश के घनांगुल में जितने प्रदेश हैं उसके असंख्यात में भाग को घेरता है। यहाँ पर आकाश के प्रदेश की बात चल रही है ना। अवगाहना, अवगाहना वास्तव में आकाश के प्रदेशों को रोकने को अवगाहना किसे कहते हैं? जितने आकाश के प्रदेशों को घेरता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, उतने आकाश के प्रदेशों की उसकी अवगाहना कहलाती है। तो इस तरह से जो पौन इंच हम लोग समझते हैं, पौन इंच घनांगुल जिसको कहते हैं, बस ये घनांगुल है। पौन इंच लंबा, पौन इंच चौड़ा, पौन इंच गहरा। तो इस तरह से घन करने के लिए 3 संख्या गुना होती है। तो ये हमारे पास घन अंगुल आया। उसकी सबसे पहली अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की थी, जो कि उसके अंदर असंख्यात कौन सा ले, तो ये आचार्यों का बना। क्यों लिया इस तरह की संख्या? क्योंकि सारी अंत तक कटते कटते एक 64वां अवगाहना फ्रेश हो जाए, इसलिए उसी तरह से उसका जो पावर दिया गया है उसी तरह से दिया गया है। ये हम लोगों ने कई दिन से बार बार इस बात को समझ रहे हैं कि ये कोई ना किसी भैया का बनाया हुआ, ना किसी नेमीचंद जी आचार्य का, ये धवला जी से ही आ रहा है। अब यहाँ पर जब हम अवगाहना यंत्र को देख रहे हैं, तो अवगाहना यंत्र में चूंकि अपने को विशेष अधिक समझना है आज, तो इसमें आवली के असंख्यात्मिक भाग प्रमाण अवगाहना के स्थान कितने आ रहे हैं? अवगाहना यंत्र खोल लें, खोल करके देख के काउंट करके बताएं, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण स्थान आप भले मत बताइए, खाली काउंटिंग करके हमें बता दीजिए कि वो कितने स्थान हैं। 64 यंत्र खोल लीजिए, आपको सबको पता है सूक्ष्म जीव की अवगाहना आवली से बढ़ती है, बादर की पल्ले से बढ़ती है, और फिर श्रेणी वाले विशेष अधिक से है, और जो आगे जाके 10वां 11वां 12वां कोठा है वो तो संख्यात से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग काउंट करके मुझे बताएं कि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण कितनी, कितने स्थान की अवगाहना बढ़ रही है। मतलब ये जो लब्धि अपर्याप्तक और नहीं जो पर्याप्त जगन है, तो दोनों को मिला के 10 वो हो जाएगी, ऐसे बताना है क्या?
क्या चीज? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो दोनों का काउंटिंग करके बताना है ना। तो 5 तो लब्ध हाँ, पर्याप्त की होगी, आवली की असंख्या भाग, और पर्याप्त जगन्य की होगी, आवली की असंख्या भाग, तो 10 हो गई मिला के। बोलो फिर देखो। नीचे तो विशेष अधिक आ जाएगा। ठीक है, बोलने दो फिर नीचे सबको। तो हाँ भाभी 10 ही बैठती हैं। 10 हो जाती है। तो 10 अवगाहना ऐसी है जो आवली के असंख्यात में भाग बढ़ रही है। और पल्ले के असंख्यात में भाग कितनी अवगाहना बढ़ रही है? बहत्तर की 33 बढ़ रही है। हमको बहादुर से नहीं मतलब है, नहीं नहीं पल्ले नहीं, के हाँ संख्या जब अगर तो कितना बताया मैंने अभी? 32 बताया, शायद 32 बढ़ रही है। कितने जीवों की पल्ले के असंख्यात में भाग बढ़ रही है? ये क्योंकि एक इंद्रिय जीवों का भी है, 32 हो जाएगा, 32, 32 32 हो जाएगा। एक इंद्रिय बताओ भी है, सिर्फ 2 इंद्रिय जीव भी नहीं हैं। नहीं, 32 नहीं, गलत है। एक 32 ही बैठा मेरे को। एक 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 मिनट, एक मिनट। जो 10 नंबर कोठा, 11 नंबर कोठा, 12 नंबर कोठा है, वो तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा देखे थे कल, वो संख्यात से बढ़ रही है ना। कल हाँ, पढ़ा था ना 18 होगी ना, संख्यात। 18। तो वो तो संख्यात से बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ रही है यहाँ पर? 18, 18 होगी। अभी भी उत्तर सही नहीं आया। 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में होगा। अच्छा, दो इंद्रिय, 17 बैठती हैं। मतलब दो इंद्रिय संख्या से वृद्धि हुआ क्या, तब तो 17 होगा। 17 बैठती हैं। 17। हाँ। या तो फिर मैं गलत गिनी हूँ। आप तो गलती की नहीं होगी, सभी नहीं, बैठ। गलती क्यों नहीं, काउंटिंग में तो गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए हम लोग यंत्र से देखते हैं। दूसरा कोठा है बादर वाला, उसमें 19 कितने हो रहा है, 19 हो रहा है, 19 हो हाँ रहा है। हाँ, 19 है। अब भी सही उत्तर आया, 19 है। दूसरा कोठा पूरा है, ठीक है। तीसरा कोठा पूरा है, क्योंकि 10 जीव हैं, तो 16 16 में से 5 चले गए तो 11 तो यहाँ हो गए। और इन्हीं 11 के 11 वाले जाएंगे, और फिर आगे जाकर के कहाँ पर आ रहा है पल्ले का संख्यात्मक भाग? व्यास जगन्य का आ रहा है ना, 10वें का। 7वें कोठे में आ रहा है। सा- तो सात इंद्रिय नंबर तक आएगा ना। 7 नंबर कोष्ठक में आ जाएगा ना, बादर वायु कायिक। हाँ हाँ, आया ध्यान में? हाँ 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 हाँ। तो इस तरह से ये 19 बैठ रहे हैं। अभी इससे तो 17 ही बैठे हैं ना, तो 7वें दो कोठे। इसमें हो जाएंगे, पर्याप्त जगन्य के बढ़ जाएंगे ना, पर्याप्त जगन्य है। एक 10वां कोठा में अपर्याप्त दो रहेंगे प्रत्येक ना। भी उसमें आ जाएगा ना। अप्रतिष्ठित हो दो इंद्रिय। 10 नंबर का कोठा वाला का ऊपर वाला जीव आ जाएगा ना उसमें। 50 और 51 नंबर का। और फिर विशेष अधिक कितने हो रहे हैं? 22 हो रहे हो तो। 22 हो रहे हैं, बहुत अच्छा। 5 5 और 6 6, इस तरह से यहाँ पर 22 हो रहे हैं, जिसमें विशेष अधिक बढ़ेगा। और उधर आपको 51 से लेके 64 तक, 51 से नहीं, 52 से लेके 64 तक क्या हो जाएगा? संख्यात बढ़ेंगे। 51 वाला तो वैसे ही बढ़ेगा जैसे बढ़ते आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति से उसमें आ रहा। वहां से अब 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय सब ये सब क्या बढ़ेंगे? संख्यात बढ़ेंगे। तो 64 अवगाहना यंत्र में ये संख्यात रूप से बढ़ेंगे। तो 10 बढ़ रहे हैं आवली बटे असंख्यात, 19 बढ़ रहे हैं पल्ले बटे असंख्यात, 22 बढ़ रहे हैं विशेष अधिक, और 13 बढ़ रहे हैं संख्यात रूप से। तो हमने ये तो समझ लिया कि आवली बटे असंख्यात कैसे बढ़ेगा। यंत्र से समझा हमने कि किस तरह से उसमें काट कर करके
अच्छा, यहाँ पर जो अपना कल हम एक चीज आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, फिर आज भूल गए। यहाँ पर जो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, गहना यंत्र में क्या देख रहे हैं, एक तो सूक्ष्म निगोदिया जीव देख ही रहे हैं ना। 17 नंबर में, 17 नंबर में कौन सा जीव है? पर्याप्त जघन्य है। निर्वृत्ति प्राप्त है। नहीं, 17 नंबर में, तथा पर्याप्त जघन्य है। हाँ पर्याप्त जघन्य है 17 नंबर में। सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त जघन्य हो। हाँ, तो सूक्ष्म निगोदिया तो बोल ही रही ना कि वो कौन सा जीव है, तो पर्याप्त जघन्य गया सूक्ष्म निगोदिया। पर्याप्त जघन्य है। हम तो निर्वृत्य प्रत्यय पर्याप्त लिखे। निवृत्ति पर्याप्त होना चाहिए, वो कैसे आएगा पहले? तो 18 नंबर में आएगा ना, तभी विशेष अधिक में आ जाएगा 18 तो। एक मिनट, एक मिनट मेरे को निकालने दो, गलत समझा दूंगी फिर। यंत्र निकालती कहाँ लिखी हुई है? चतुर्थ कोष्टक सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना है निवृत्ति अपर्याप्त की। एक तो 17 नंबर की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया की, और फिर 18 नंबर की अवगाहना भी सूक्ष्म निगोदिया जीव की। एक ऐसा जीव है, ये उत्कृष्ट अवगाहना है निवृत्ति पर्याप्त की। निवृत्ति पर्याप्त की, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, निवृत्ति पर्याप्त की। यहाँ 17 नंबर जो अवगाहना है वो कैसी है? निवृत्ति अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना है ना। तो यहाँ तो जो 17 नंबर तो सती जी अपने पर्याप्त जघन्य बताई थी, 18 नंबर बताई थी उत्कृष्ट। जघन्य तो यहाँ हो गया ना अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त तक का आपने एक नंबर बता दिया, कि 17 नंबर हो गया था पर्याप्त जघन्य। मेरे पास से अवगाहना यंत्र निकला हुआ है। नहीं, फिर उसमें ऊपर लिखा हुआ है निवृत्ति पर्याप्त का। कुछ कराए भी वो थी। निवृत्ति हाँ, प्राप्त कराए थे है। आप, कराए थे। कराई प्राप्त थी। लिखा हुआ है भी। देखो, एक नंबर लब्ध पर्याप्त तक, 2 नंबर लब्ध पर्याप्त तक, 3 नंबर लब्ध पर्याप्त तक, 4 नंबर निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। ठीक है। तो निवृत्त मैंने तो पर्याप्त लिख के रखा, मेरे को तो पर्याप्त इसलिए मेरा ये गलत हो रहा होगा, मैंने पर्याप्त लिखा है, पर्याप्त जघन्य लिखाया था आपने, फिर निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना लिखाई थी। पर्याप्त उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना, हाँ ऐसे लिखाई थी आप, जो आपने भेजा था ना वो चार्ट। चौथा नंबर जघन्य प्राप्ति है। देखो, निकालना ही पड़ेगा भीतर से। 5 कोटे में है पर्याप्त। गलती मत लाना। 4 नंबर निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। ये पुस्तक तो और ही अपर्याप्त, 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 पर्याप्त की जघन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट। हाँ ठीक है। तुम क्या कर रही हो अनीता? आप पर्याप्त जघन्य बताई थी चतुर्थ कोष्टक में आपने, 17 नंबर सूक्ष्म निगोदिया जीव की। फिर 18 में हो जाएगा निवृत्ति प्राप्ति की उत्कृष्ट अवगाहना, 18 नंबर। फिर 19 हाँ नंबर में सूक्ष्म निगोदिया हो जाएगी पर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, पर्याप्त के, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर 17 नंबर की जो अवगाहना है पर्याप्त जीव की। एक मिनट, ये सब प्रिंट जो गलत हो जाता है ना तो फिर रह ही जाता है। अब बहुत दिमाग, हम काट के लिख भी नहीं रखे, तुम लोग को तो कहे काट के ठीक करो, खुद में करी नहीं। कल भी इस चीज को समझाना चाह रहे थे, कल भी नहीं कर पाए। अभी 17 नंबर की पर्याप्त जीव की है। हाँ
17 नंबर की पर्याप्तक जीव की है। एक मिनट रुको, वो हमको 2-3 जगह से इसको वेरीफाई करने दीजिए। प्रिंट वगैरह गलत होता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। नहीं, जो चाची ने चार्ट भेजा था ना उसमें यही लिखा हुआ था। एक एक मिनट। 17 चार्ट में तो पर्याप्त लिखा होता है, लेकिन यहाँ फिर उन्होंने ठीक करवाया है, मेरे लिखा हुआ है। हाँ मैं बोली थी, मेरे को याद है। हाँ, पर्याप्त की जगह न्यवगाना है, वो गलत प्रिंट है ना। 17 नंबर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म निगोद या पर्याप्त की जगह न्यवगाना, यही कह रही हो ना? हाँ, है। ये दूसरा, हाँ, ये यही वाला यही लिखा हुआ है। एक जो दूसरा चार्ट है वो तुम लोग को इसलिए बजी इतना कठिन है कि मेरे को भी इसको समझने में देर लगती है। तो मुझे तुम लोग को इतना भारी चार्ट भेज दूंगी तो मुश्किल होगा। इसमें ठीक है, ये आज ही निकाली मैं, ये इसमें प्रिंट गलत हो रखा है, तब भी कर दूंगी तो फिर रह ही जाता है। पर्याप्त की जगह में, यहाँ हम आप लोगों को ये चीज यहाँ पर ये समझाना चाह रहे थे, यहाँ पर्याप्त की जगह नहीं लगाना। तो पर्याप्त की तो पर्याप्त जीव कौन होगा? जो पर्याप्ति पूर्ण कर चुका होगा, है ना, पर्याप्त भी कहलाएगा, उसकी जगह नहीं उड़ाना है। और फिर इसकी तो ये निवृत्ति क्या हुआ 17 नंबर का पूरा बोलिए दीदी। एक मिनट, ये वाला पुस्तक हमको रखा, सूक्ष्म निपोदिया जीव अपर्याप्त, अपर्याप्त की उत्कृष्ट, पर्याप्त की जगह। अब यहाँ पर जो लब्ध पर्याप्तक तो जीव अलग हो गया, वो तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। आगे जो निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक आ रहा, वो कौन सा जीव है जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, है ना। अर्थात पर्याप्ति जिसने शुरू तो वो भी कर लेता है, लब्ध पर्याप्तक भी। अब ये पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना और फिर निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना भी दे रहे हैं। तो यहाँ हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि निवृत्ति अपर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना ये किस समय है? जब पर्याप्ति शुरू कर देता है। और कौन सा योग चालू हो जाता है? 3 योग में से कौन सा योग चालू हो जाता है? मन वचन का योग मत बोल देना। परिणाम योग शुरू जाता है। कौन सा योग चालू हो जाता है? परिणाम योग। एकांतानुवृद्धि। एकांतानुवृत्ति योग चालू हो जाता है। तो एकांतानुवृद्धि योग यहाँ चालू हो गया। अब यहाँ से जहां पर वो निवृत्ति पर अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है ना, निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना आ रही। तो एकांतानुवृद्धि में का क्या परिभाषा है कि एकांत से वृद्धि वृद्धि हो रही है। हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी अवगाहना 1 इंच है। किस समय? जब शुरू हुआ तब। और पूरी होकर के वो क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि 11 इंच की अवगाहना हो जाती है। और उसको जो एकांतानुवृद्धि का जो समय है अपर्याप्त अवस्था का, उसको हम मान लेते हैं कि 100 समय है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा इस पर। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की जघन्य अवगाहना को हम मान लेते हैं कि 1 इंच है। निवृत्ति अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना 11 इंच है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई और कौन से योग में हुई है? 10 बढ़ोतरी हुई एकांतानुवृद्धि। एकांतानुवृद्धि में हुई। और 100 मान लिया उसका 100 समय है। तो 1 इंच की वृद्धि कितने देर में हो रही है? 10 समय में। 10 समय में हो रही है। तो क्या ये एकांतानुवृद्धि ऐसा है क्या कि एक जन्म लिया, उसके 10 समय में 2 इंच हो गया, फिर अगले 10 समय में 3 इंच हो गया, फिर अगले 10 समय में 5 इंच हो गया, ऐसे बढ़ेगी या कैसे बढ़ेगी? नहीं, ऐसे तो नहीं बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं बढ़ेगी। हाँ हाँ बोलिए, शब्दों में बोलिए अपने को। वो कोई आपको ये नहीं बताना कि 1.25 इंच बढ़ेगी, 1.5 इंच बढ़ेगी, ये नहीं बताना है। शब्दों में बताइए कि क्या कैसे बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा प्रदेश बढ़ते चले जाए, प्रदेश हाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी।
प्रतीक समय एकांत में, से हाँ, एकांत से वृद्धि वृद्धि है। एकांत से वृद्धि होती हाँ, रहती पहले है। समय में मान लो कि 1.01 इंच बढ़ा है, फिर 0.02 इंच बढ़ेगा, फिर 0.03 इंच बढ़ेगा, मतलब ज्यादा वृद्धि होगी। वृद्धि जो इसमें हम लोगों ने जब पढ़ा था एकांतानुवृद्धि योग, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था। और ये वृद्धि एक समान रूप से नहीं होगी, एक एक समय का लॉन्च होता है उतने में समान, फिर उससे और ज्यादा वृद्धि, फिर उससे और ज्यादा वृद्धि। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एकांतानुवृद्धि। ऐसा नहीं है कि पहले समय में 1 इंच था और 100 अंतर्मुहूर्त तक चलती है ये एकांतानुवृद्धि योग, अंतर्मुहूर्त तक चलता है। तो अंतर्मुहूर्त में प्रत्येक आवली में वो बराबर बराबर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ तो आवली में बढ़ेगा नहीं, प्रति समय वृद्धि हो रही है। तो एक तो हम लोग ये यहाँ पर जाने कि भाई निवृत्ति पर्याप्ति की जघन्य अवगाहना पर्याप्ति शुरू किया है, क्योंकि उपाधि योग एक समय का होता है, ऋजु गति से हो चाहे विग्रह गति से हो। विग्रह गति में यद्यपि 1 2 3 समय लगता है, लेकिन उपपाद योग तो एक ही समय का वहां भी गिना जाता है, दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि योग चालू हो जाता है। तो जो एकांतानुवृद्धि योग चालू हुआ, जब तक वो चला तब तक एकांत से उसकी अवगाहना में वृद्धि होती रहती है। इसी कारण है, यही कारण है कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की 2 अवगाहना बताए हैं। क्यों 2 अवगाहना बताए? क्योंकि पर्याप्ति शुरू करके बाद और पर्याप्ति पूरी करने तक में उत्कृष्ट अवगाहना या अवगाहना बढ़ती जाती है, प्रति समय नियम से बढ़ती ही जाती है। और उसके बाद फिर आप हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अभी दोनों आती, अभी हमको भी नहीं दिख रही, मेरे को कोई हमको दिखी नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ भी, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की 2 2 अवगाहना क्यों ये कर रहे हैं, उत्कृष्ट भी जघन्य भी, ऐसी 2 2 अवगाहना क्यों जीवों की उसी जीव की बता रहे हैं ना, वायु का एक जीव की बता रहे हैं, अग्नि का एक जीव की बता रहे हैं, सब जीवों के बता रहे हैं। तो इसका ये कारण है कि जिस समय अवस्था ये चालू हुई उस समय जघन्य अवगाहना रही, जिसकी जो जीव जितनी अवगाहना से आया उसकी उस समय जघन्य रहेगी, जितनी भी अवगाहना से आया होगी, है ना। क्योंकि हम अभी देखेंगे आगे जाके मध्यम अवगाहना एक एक प्रदेश से बढ़ेगी। तो लेकिन तो उस जीव की भी फिर निवृत्ति जिससे पर्याप्ति पूर्ण होने वाली होगी, उसके जस्ट पहले उसकी अवगाहना उत्कृष्ट होगी, अपनी अवगाहना के अनुसार जितनी भी बढ़ेगी बढ़ करके एकांतानुवृद्धि में उसकी। तो इस कारण से निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की जिसकी की जो कि वह जीव है जो पर्याप्ति नियम से पूर्ण करेगा, उसकी बात है। जो पर्याप्ति नहीं पूर्ण करेगा उसको तो यहाँ पर लब्ध पर्याप्त के हिसाब से कहा गया है। तो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था जिसकी भी बताई गई है वो एकांतानुवृद्धि योग से समझेंगे कि एकांतानुवृद्धि योग का कथन है ना। वहां पर कौन सा योग चल रहा है, एकांतानुवृद्धि प्राप्ति होने पर तो परिणाम योग चलेगा। तो एक चीज ये कल हम आप लोग को बताना चाह रहे थे, जो बार बार मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान गए हैं आवली का संख्यात्मक भाग कैसे बढ़ेगा, उसका संदृष्टि समझाए थे कल। अगर किसी को कल परसों दोनों दिन साथ चल गई है, इस संदृष्टि में कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। पहली वाली जो दीदी पल्ले का गुणाकार 19 बताया ना, तो मेरे 18 हो रहे, मुझे 19 समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा। क्या चीनी समझ में आया? पल्ले का गुणाकार है ना, 19 बार बताया ना आपने अभी। हाँ हाँ, तो मेरे 18 हो रहे, मुझे पूरे 19 समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा। ना कौन तो करने। अच्छा वो क्या हाँ पल्ले का, अच्छा वो जो हम लोग स्थान निकाले वो क्या? हाँ, वो मेरे 18 हो रहे, मेरे 19 नहीं। हाँ देखिए, दूसरे कोष्ठक में कितने जीव हैं? 6 हैं, 6 स्थान है। 6 पल्ले के संख्यात में भाग है, ठीक है। और तीसरे के भी सब पल्ले के संख्यात में भाग है, 5 है, 6 और 5 11 11। 11 फिर चौथे कोष्ठक में आए, वहाँ चौथे 5। हाँ, चौथे कोष्ठ में सूक्ष्म निगोध है ऊपर वाला, तो वो तो ये होगा नहीं, उसी का है, सारी अवगाहना चल रही है, सूक्ष्म जीवों की ही चल रही है। 7वें में आएगा, हाँ अब 7वें में हाँ, आएगा। फिर अब 7वें में आ जाएंगे।
तो 7वें में कितने जीव हैं? 6 जीव हैं। 17। 17 और एक 50 नंबर का जीव 18। 18 और ये कौन सा? एक दो इंद्री 51 नंबर का होगा ना? हाँ हाँ, एक 50 नंबर का और एक 51 नंबर का, क्योंकि वो उसी से बढ़ोतरी करेगा ना। अब प्रत्येक वनस्पति से उसकी अवगाहना बढ़ रही है, तो भी पल्ले का संख्याक में भाग बढ़ेगी। अब इसके बाद वाले जीव सब संख्याक से बढ़ेंगे। 2 ठीक है, समझ? इंद्रिय वाला हो गया। हाँ, 2 2 इंद्रिय उससे इंद्रिय बढ़ वाला। रहा है। हाँ, वनस्पति से उसकी तुलना हो रही है ना, तो वनस्पति से वो पल्ले का संख्याक में भाग बढ़ेगा। ठीक है। इसको ही नहीं लिया मैंने, इसको ही नहीं लिया था। हाँ, चाची जी, आपने जो चौथा कोष्ठक बताया था, तो इसमें निर्वर्ती पर्याप्तक लिखना है क्या? पर्याप्त नहीं लिखना जगन में? भेजे ना तुमको, अभी अभी बताए ना। अपर्याप्त जघन, कौन सा चौथा कोठा? पर्याप्त जघन्य। हाँ हाँ, पर्याप्त जगन्य। तो फिर हाँ, आपने जो अभी जो बताया था, वो एकांतानुवृत्ति निवृत्ति पर्याप्त की जगन्य उत्कर्ष, वो किस अपेक्षा से समझाई थी? ये पर्याप्त का जघन्य है ना। पर्याप्त हाँ का हाँ जघन्य, पर्याप्त का जघन्य अर्थात निवृत्ति या हाँ पर्याप्त का उत्कृष्ट, हाँ। वही तो बनेगा ना। उसके बाद परिणाम योग चालू होगा। तो कहाँ पर आ गया है वो निवृत्ति? वो एकांतानुवृत्ति खत्म हो रही है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, पर्याप्त की ओर आ अच्छा रहा है। तो ये पर्याप्त की तो जघन्य हो जाएगी 17 अच्छा, नंबर की पर्याप्त की अवधारणा। जगह। हाँ, ये अच्छा, पर्याप्त उसको की जघन्य एकांतानु। होगी। अच्छा है ये निवृत्ति है पर्याप्त की, सॉरी, पर्याप्त की जघन्य अवधारणा। ये पर्याप्त की जघन्य हो गई, और निवृत्ति या पर्याप्त की उत्कृष्ट कहाँ पर आ जाएगी? ये तो उस पंचम क्वेश्चन आ रहा ना? हो दिया कि 18 नंबर है। हाँ हाँ, 18 नंबर। 18 नंबर है, तो 18 नंबर की अवगाहना जो अपर्याप्त की आ रही है, वो उत्कृष्ट आ रही है, वो लब्ध पर्याप्तक से नहीं ली जाएगी। नहीं, लब्ध वो अलग। पर्याप्तक तो लब्ध पर्याप्तक, ये कौन से जीव है जो हाँ, पर्याप्ति पूर्ण करेंगे? निर्वृत्ति भूल हाँ करेंगे, हाँ। हाँ, ये पर्याप्ति पूर्ण करने वाले जीव है। अभी 5वें कोठे में उत्कृष्ट है। नहीं, आपने बताया कि एकांतानुवृत्ति दो तरह से, मतलब जगन्य उत्कर्ष हो रही है। तो मेरे को जगन्य नहीं समझ पा रही। उत्कर्ष तो आपने बता दी, निवृत्ति प्राप्ति की उत्कर्ष तो जगन्य कहाँ से स्टार्ट करना है, वो पूछती हूँ। जघन ये उपपाद योग के बाद पहले पहले समय में हो जाएगी ना। अच्छा हाँ अच्छा, वही, हाँ, बस यही क्लियर करना था, आगे समझ गई। एकांतानुवृत्ति उत्पाद योग एक समय का खत्म हुआ, दूसरे समय में हाँ उस हाँ, जीव की जो अवगाहना है, उस पर्टिकुलर उस जीव की वो जघन्य अवगाहना है। अभी अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। अभी 5वें कोठे में निवृत्ति की उत्कृष्ट है ना। 5वें कोठे में हाँ, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। हाँ, निवृत्ति क्षम, पर्याप्त अपर्याप्त उत्कृष्ट। क्षम हाँ उत्कृष्ट। हाँ, 17 में निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य है, यानी उपपाद योग के बाद दूसरे समय में उसकी अवगाहना कितनी रहेगी सूक्ष्म जीव की, जो 17 नंबर में है। और उसी जीव की अच्छा, नहीं, 18 नंबर की जो अवगाहना है, उस जीव की क्या, उत्कृष्ट 18 नंबर की जो अवगाहना अपर्याप्त उत्कृष्ट, ये जिस समय इसका एकांतानुवृत्ति योग खत्म होने जा रहा है ना, अपर्याप्त अवस्था खत्म होने जा रही है, ये वो अवगाहना होगी। इसके बाद परिणाम योग चाह, तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं, अपर्याप्त वाली उत्कृष्ट वो पर्याप्त की जघन्य है, वही अवगाहना पर्याप्त की जघन्य कहला जाएगी, क्योंकि आपने वहीं बताया से। था जिससे ना उत्पाद योग खत्म, मतलब एक समय के लिए खत्म हुआ, फिर हाँ एकांतानुवृत्ति की जगन्य अवधारणा शुरू हो गई उसी हाँ जीव की, फिर वो उत्कर्ष अवधारणा, मतलब उसी, वही तो घटा रहे हैं ना? हाँ, क्या बोले? आपने कहा, आपने अभी बताया कि मतलब एक समय में उत्पाद योग खत्म हुआ, फिर उसी समय एकांतानुवृत्ति की जगन्य अवधारणा शुरू होके निवृत्ति पर्याप्त की उत्कर्ष अवधारणा हो गई। ऐसे ही तो घटाना ना उसी जीव का। मैंने तो अभी, आपने बोला था, मैंने यही लाइन सेंटेंस लिखा था। हाँ, फिर से बोलना एक बार। आपने बोला अभी मतलब उत्पाद योग एक समय के बाद ही उसके निवृत्ति प्राप्ति, मतलब जगन्य अवगाहना शुरू हो हाँ गई
जो उत्कर्ष अवगाहना मतलब कि उत्कर्ष अवगाहना मतलब 18 नंबर की उत्कर्ष अवगाहना हो गई उसी जीव की। हम्म, उत्पाद योग के एक समय के बाद एकांतानुवर्ती की जघन्य अवगाहना शुरू हो गई। फिर हाँ शुरू होते हुए अंतिम में उत्कर्ष अवगाहना मतलब ये 18 में सूक्ष्म निगोदी की 18 में उत्कर्ष अवगाहना हो गई हाँ, तो यहाँ पर एकांतानुवर्ती। हाँ तो उत्कृष्ट अवगाहना शुरू हो गई। जो इसकी उत्कृष्ट अवगाहना है वही पर्याप्त वाले की जघन्य अवगाहना है। तो इसके बीच में जो अवगाहना है वो सारी कौन सी अवगाहना कहलाएगी? मध्यम अवगाहना कहलाएगी, जो कि हम 102 के गाथा से मध्यम अवगाहना पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सठ स्थान वृद्धि होती है, एक एक प्रदेश वो पढ़ेंगे। तो इसके सारे के बीच में मध्यम अवगाहना हो जाएगी। यानी 17 नंबर सूक्ष्म निगोदिया जीव की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना है और 18 नंबर क्या है? अपर्याप्त की उत्कृष्ट है। तो ये अवगाहना पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना 18 नंबर की, और इसके जस्ट बाद ये 17 नंबर की अवगाहना है। लेकिन है कैसी है? इससे 17 नंबर पर है ना? तो कितनी वृद्धि हो रही है इसकी? लेकिन आवली के संख्यात में भाग वृद्धि हो रही है। हाँ हाँ 17 नंबर में आवली के संख्यात में भाग वृद्धि हो रही, ऊपर आ रहा है हाँ इसलिए, और नीचे आ रहा है तो कितनी सी विशेष अधिक। हाँ, इससे विशेष अधिक पर, चूंकि जरासी अपर्याप्त से पर्याप्ति पूर्ण किया है तो जरासी अवगाहना बढ़ी है उसकी। पर्याप्ति से अपर्याप्त की ओर आया है तब, मतलब अपर्याप्त से उसकी तुलना हो रही है तब। थोड़ा सा छठे कोठे में पर्याप्त की सूक्ष्म है क्या? हाँ, हाँ, छठे कोठे में सूक्ष्म निगोद 19 नंबर में है। हाँ, हाँ, 19 नंबर कहाँ पर है? मैं 19 नंबर ही देख छठे लेती हूँ, छठे कोठे में है। दिख ही नहीं रहा हमको। वो पर्याप्त की उत्कर्ष अवगाहना हो गई छठे कोठे 19 में नंबर सूक्ष्म निगोदी की। चार्ट अच्छा नहीं बनाते हैं ना लोग, तो बहुत दिक्कत होती। मेरे को 19 नंबर यहाँ आना चाहिए था। छठे कोठे में। हम्म, हाँ, ये 19 नंबर की सूक्ष्म निगोदिया की पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये पूछ रही मैं, पर्याप्त की उत्कृष्ट है ना? हाँ, ये पर्याप्त की उत्कृष्ट है, और यहाँ पर निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट है। 18 नंबर में क्या है? सूक्ष्म निगोदिया जो की अपर्याप्त की उत्कृष्ट, यानी यहाँ पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है वो, यहाँ पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है वो, और यहाँ पर वो पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है 19 नंबर में, क्योंकि वो पर्याप्त की है, वो निवृत्ति अपर्याप्त की है। तो ये इसके बीच की जितनी अवगाहना हो जाएगी उस जीव की, क्या हो जाएगी? सब मध्यम अवगाहना में आ जाएगी, मध्यम पर्याप्त के। पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है, इसके बीच की जितनी अवगाहना होगी, निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से पर्याप्त के उत्कृष्ट अवगाहना के बीच की जितनी अवगाहना होगी वो पर्याप्त की मध्यम अवगाहना होगी। हम ये समझाना चाह रहे हैं, फिर से समझना। निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना और पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, इस दोनों के बीच की जितनी अवगाहना है वो किसकी होगी? मध्यम, पर्याप्त की मध्यम अवगाहना होगी, क्योंकि वहां पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है और यहाँ पर्याप्ति की उत्कृष्ट अवगाहना है। तो इसके बीच में तो बहुत सारी अवगाहना आएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो किसकी होगी? निवृत्ति पर्याप्त की होगी, किसकी होगी? तो आचार्य कहते वो पर्याप्त जीव की अवगाहना होगी। दीदी थोड़ा मैं पूछूं दीदी? हाँ, हाँ, प्रणाम दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ, एकांतानुवृत्ति जो योग है वो उपपाद योग के बाद चालू हो गया, वो कितने समय तक चलेगा? जो पर्याप्ति पूर्ण करते हैं उनके तो पर्याप्ति पूर्ण होने तक चलेगा। जो लघु पर्याप्तक है तो उनके क्या 24 क्या है, 1/, क्या है 1/24 सेकेंड है ना उनका तो आयु, उसका त्रिभागी कर दीजिए तो त्रिभागी के पहले तक चलेगा, क्योंकि एक त्रिभागी उनको आयु बंद करना है, तो आयु बंद करना तो वहां परिणाम योग चाहिए, तो इसलिए 1/24 सेकेंड का और त्रिभागी कर दीजिए, यानी 24 जो 48 24 या 72, यानी उतना देर तक उसका उतना सब समय बचेगा, 1/72 सेकेंड बचेगा, उसके पहले तक उसको एकांतानुवृत्ति चलेगा और बाद में उसका परिणाम योग चलेगा आयु बंध के लिए। और जो बाकी जितने भी जीव, जो पर्याप्त जीव, जो
पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, उनको निवृत्ति अपर्याप्त तक, जब तक पर्याप्ति सारी पूर्ण नहीं होती है तब तक उनको एकांतानुवृत्ति, चूंकि पर्याप्ति पूर्ण कर रहे हैं ना, तो आत्मा के प्रदेशों में वृद्धि हो रही है ना, कंपन ज्यादा हो रहा है ना। तो साइंटिफिक चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो हमको समझ में नहीं आए, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण अपने जब कोई चीज बनाते हैं, जब बनने को कोई चीज सीखते हैं, जब सीखने को तैयार हो जाती चीज, तो कितने अपने जल्दी जल्दी चलाने लग जाते हैं उसको, कि नहीं तो जल जाएगा, नहीं तो खूब जल्दी जल्दी चलाने लग जाए। तो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, तो पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए क्या हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में चंचलता ज्यादा हो रही है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पर्याप्ति को पाता जा रहा है वैसे वैसे चंचलता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आत्मा के प्रदेशों में योग स्थान बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए एक एकांत से वृद्धि वृद्धि होगा वहां पर। परिणाम योग स्थान तो और फिर कभी परिणाम योग चालू होगा ना, कभी जैसे के तैसे भी रहेंगे। हाँ, क्या बोले? इसके बाद फिर परिणाम योग चालू हो जाएगा हाँ, ना। हाँ, परिणाम योग स्थान हाँ जी दीदी। मरण तक फिर वही परिणाम योग स्थान ही रहते हैं, फिर जीवन में और कोई योग स्थान नहीं आता है। सादर प्रणाम दीदी, सादर। यहाँ विशेष अधिक हमारे, तो बाकी यहाँ पर जितने संदृष्टि है जो हम लोगों ने देखी, तो समझ में आई होगी कैसे, मतलब एक एक कहीं पर असंख्या, सब जगह असंख्यात गुना बढ़ रहा है, कुछ स्थान संख्यात गुने से बढ़ रहे हैं और कुछ स्थान विशेष अधिक से बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी देखा 10 स्थान आवली के असंख्यात में था। दस स्थान अभी आप लोगों ने देखा ना, 10 स्थान तो आवली के असंख्यात भाग से बढ़ रहे हैं, और पहले के असंख्यात भाग से 19 स्थान बढ़ रहे थे, 22 स्थान विशेष अधिक से बढ़ रहे थे, और वो 10 संख्यात आवली के संख्यात। तो ये हम लोगों ने अभी देखा, तो संख्यात भी समझ में आता कि भाई संख्यात से गुना करेंगे तो संख्यात बढ़ रहा तो उसको संख्यात से गुना कर देंगे, हो जाएगा, सीधा सही है। आवली के असंख्यात भाग से भी हमने समझा, चार्ट में देखा, चार्ट में कैसे कैसे आवली से आवली, आवली से आवली, ज्यादा आवली से भाग दे रहे थे, हमारे पास एक आवली और आ गई, तो एक भाग जिस आवली से दे रहे थे, जितनी आवली से, उसमें एक आवली कम होती गई। ऐसे करते करते आवली भी कम हो रही है। फिर जहाँ पल्ले से भाग दे रहे हैं वहां पल्ले भी एक 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 घटता जा रहा। 19 पल्ले था, हम लोगों ने अभी देखा कि 19 जगह पल्ले बढ़ रहा है ना, पल्ले बटे असंख्यात भाग, अभी देखा हम लोगों ने 19 जगह बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक एक जहाँ जहाँ वृद्धि हो रही वहां एक एक पल्ले एक एक पल्ले एक एक पल्ले, नीचे वाला ऋण रूप से जो है, भाग रूप से वो एक एक खत्म होता जाएगा। और संख्यात हमने देखा, संख्यात कितनी जगह बढ़ रहा तो उतनी जगह संख्यात खत्म होता चला जाएगा। और फिर विशेष अधिक में आज हम लोग समझेंगे। विशेष अधिक निकालने का एक सूत्र है, अभी आप लोगों को भेजे हैं मोबाइल पर। अब हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो ये विशेष अधिक यहाँ पर जैसे विशेष अधिक वाली संदृष्टि निकाल के रखें तो हम उससे आप लोगों को, इसमें है ना 45 नंबर की, इसके पहले भी है क्या? विशेष अधिक कहाँ आया है, निकालिए। बोल के हाँ, यहाँ पर भी आया 18 नंबर में, 18 नंबर में आया है ना संख्या। हाँ, अवली क्या संख्यात में पागल है। तो यहाँ पर कल हम लोग खाली ऐसे देख लिए थे 1+a/a, तो भाई ये ऐसे कहाँ से आ गया, जब आप कह रहे हो कि पहले वाली को भाग दे के आवली के संख्यात में भाग से उसको प्रतिभाग कर करके फिर उसको जोड़ो, तब विशेष अधिक होगा। तो यहाँ पर आचार्य एक फॉर्मूला दे रखे हैं कि भाई किसी भी संख्या का अगर हमको अधिक निकालना हो तो भाई, अब यहाँ पर तो क्या है, इस बड़ी बड़ी संख्या है, इसका अधिक हम कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समझाया गया कि भाई इसको निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए। निकालेंगे, हमने लिख के भेजा अधिक निकालने का सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई राम के पास 100 रुपया है और लक्ष्मण के पास उससे 5वां हिस्सा अधिक है। राम के पास 100 रुपया है और लक्ष्मण के पास कितना अधिक है, 5 अधिक नहीं है, 5वां हिस्सा अधिक है ना। तो 5वां हिस्सा यानी 100 का 5वां हिस्सा। राम के पास 100 रुपया है, कोई कोई लक्ष्मण के पास कितने रुपए हैं, तो भाई
राम से 5वां हिस्सा अधिक है। तो 5वां हिस्सा, जैसे हमको 5 आम हो, कहे भाई एक हिस्सा 5 आम है, तो में से एक 5वां हिस्सा किसी को दे दो, तो एक देंगे, एक आम। 5 आम का एक भाग कौन सा होगा? एक आम होगा। तो 100 का 5वां हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा। तो हम क्या कहेंगे? राम के पास 100 रुपया है और लक्ष्मण के पास 120 रुपया है। ये तो छोटी सी संख्या थी और भाग भी छोटा निकालना था, तो हमने भाग दे दिया और निकल के आ गया, तो 120 रुपया आ गया। लेकिन यहाँ तो हमारे पास संख्या अंक तो है नहीं, हमारे पास तो एस पी ए ये सब है। तो उसका सूत्र उन्होंने क्या दिया कि राशि राशि जिस राशि से अधिक निकालना है। राशि यहाँ जब भी लिखी रहेगी तो जिस राशि से हमको कुछ निकालना है, राशि मतलब जिस राशि से हमको, जैसे हमने अभी राम से लक्ष्मण का रुपया निकालना चाहा, तो राम वाली जो रुपया की राशि रुपया है वो यहाँ राशि हो गई। तो यहाँ कहते हैं उसको निकालने का सूत्र क्या है? राशि गुना भागार प्लस 1। भागार यहाँ क्या हम क्या निकाल कह रहे हैं? 5वां हिस्सा है ना। 5वां हिस्सा कितना अधिक होगा? 5वां, राम के पास 100 रुपया है, उसका 5वां हिस्सा कितना होगा? तो राशि यहाँ क्या हो गया? हम कितना ज्यादा जानना चाह रहे हैं? 5 ज्यादा जानना चाह रहे हैं। तो भागार कितना हो गया? 5। तो कहते भागार में 1 जोड़ दो और उसको फिर नीचे से भागार से भाग दे दो और राशि से गुना कर दो। जिस राशि से आप अधिक करना चाह रहे हो उस राशि से गुना कर दो तो अधिक आ जाएगा। तो हमने यहाँ राशि क्या ली है? 100 ली है। भागार यहाँ हमने 5वां हिस्सा निकालना तो 5 लिया है। तो सूत्र अनुसार क्या हो गया? 100 गुना 5 प्लस 1, वहां ऊपर था ना भागार प्लस 1, तो भागार 5 है, उसमें 1 जोड़ दिया और भागार से भाग देना था, यानी 5। जब सबको हम सॉल्व किए तो हमारे पास उत्तर आया 120। तो सूत्र हमारा यहाँ पर क्या है? राशि गुना भागार प्लस 1 बटे भागार। अब आप इसमें देखें, संदृष्टि में देखें, 18 नंबर की संदृष्टि देखें। यहाँ पर 17 नंबर की जीव की अवगाहना से हमको 18 नंबर में कुछ अधिक करनी है। तो राशि कौन सी हुई? 17 नंबर वाली, ठीक है ना। राशि यहाँ कौन सी? 17 नंबर से अधिक करनी है। तो राशि जो यहाँ लिखी हुई है वो कौन सी हुई? 17 नंबर वाली। तो 17 नंबर वाली राशि वैसी की वैसी लिख दी हमने नीचे। यहाँ काट करके बचा था घनांगुल बटे एस पर पावर 9, पी पर पावर 8, ए पर पावर 4, कट गया था ना, 5 कट के 4 हो गया था। गुना ए पर पावर 22 और ए पर 1 प्लस 22 पर पावर 22, ये हमारे पास बचा था। यहाँ पर हमने पहले उसको लिख दिया। अब सूत्र क्या कह रहा है कि उसको गुना करिए। किससे गुना करिए? तो बोला भागहार से। भागहार हमारा कितना है? आवली, आवली है ना, आवली के असंख्यात में भाग से प्रतिभाग से अधिक करना है, यही है ना। आवली से असंख्यात में भाग के प्रतिभाग से क्या करना है? 2:30 बजे तो सो जाती, कहीं गई है क्या? ठीक, ठीक। हाँ, 1 मिनट बीच में तो फॉर्मूला देखें। सूत्र क्या है? राशि गुना भागार प्लस 1 बटे भागहार। तो राशि हमारे पास कौन सी है? हम जिस जीव के बाद इसके, जिस जीव से इसको अधिक निकालना चाह रहे हैं, अगले जीव की राशि यहाँ पर वो है। तो हम निवृत्ति पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से इसकी अवगाहना विशेष अधिक है, ऐसा हम जान रहे हैं। तो विशेष अधिक है, तो यहाँ कल हम आप लोगों को केवल इसको टेबल को पढ़ दिए थे, फॉर्मूला नहीं बताए थे। तो यहाँ पर अधिक में ये क्या किए हैं? इसको 1 प्लस ए बटे ए से गुना कर दिए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग? देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? हेलो, हाँ, आपको मुझे कौन बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? 17 नंबर की अवगाहना क्या लिखी हुई है? 17 नंबर की अवगाहना बोलिए तो क्या लिखी हुई है? भेजे ना आप लोगों? नहीं भेजे हैं क्या? शायद भेजी हूँ। नहीं नहीं भेजी हूँ, नहीं भेजी हूँ। 1 मिनट, नहीं भेज तो रखी हूँ, नहीं भेजी क्या कल? ओहो,
शायद नहीं भेजी क्या ना, 34 नंबर भेज रखी हूँ, है तो 26 17 18 19 20 सब है तो 34 तक भेज रखी हूँ। नहीं आया आप लोग के पास? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं भेजी हूँ और आप लोग कह रहे नहीं आया है, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, अगर कॉपी में नहीं लिखे हैं देख करके, तो ये मोबाइल से देखे तो मोबाइल को कभी इधर करना पड़ता है कभी इधर करना पड़ता है, तो समझ में नहीं आएगा। आज आप लोग लिख के लाइए, फिर कल बात करते हैं। हाँ, और 17 से 25 तक का मेरे को वो नहीं हुआ, आज लिखूंगी वो सारा। नहीं लिखे हैं तो नहीं समझ में आएगा, आएगा ही नहीं। मेरे मेरे को इतनी मुश्किल हो रही है, मोबाइल से थोड़ा दीदी सा हाँ, बार बार आप लोग को लिख के भेजते हैं कि अपने से इसको लिखे या टेबल बना के लिखे, लिखेंगे तो थोड़ी नजर पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी नहीं, खोजते रह जाएंगे। क्योंकि अभी इतनी देर से बोल रहे हैं, सबका चेहरे से बात हो रहे थे, समझ में आ रहा था कि आप लोग जान ही नहीं पा रहे, तो फिर बताने की भाभी जरूरत मैंने है ना। लिख तो रखा है। एक आपने लिखा, बाकी किसी ने नहीं लिखा, तो कोई सबने किसी का भी लिखा है। बिना लिखे नहीं समझ दीदी में मैंने आएगा। भी लिख रखा है, कॉपी में डायरी में लिख रखा है। खैर आप तो थोड़ा मेरी समझ में नहीं आती तो वो बस सुन लेते हैं। हाँ वही कहते हैं, आपको तो खैर जितना सुन लेते हैं उतना ही ठीक है। मोबाइल में से, चूंकि मोबाइल को देख इतने छोटे अक्षर अपने को दिखते तो है नहीं, बड़े करेंगे तो कभी इधर करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा जीव है, फिर इधर करेंगे तो गुणनफल नहीं पता चलेगा, तो ऐसे थोड़ी सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर भाव नहीं हो रहा सीखने का, तो मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं रखा है कि मैं इतनी अपनी माथा फोड़ी करूँ, कोई शौक नहीं रखा। एक तो हम लोग मैथमेटिक्स में जो ठीक होते आपने नहीं। परसों भेजा था ना वो सब लिखा हुआ है, सब लिखे हैं। अब कब भेजी हूँ सबको देखना हाँ पड़ेगा। लिख लिए वो सब लिखा हुआ है, यही ट्यूसडे वाला को बोल रहे हैं ना। हम्म, उसको तो भेजे कई नहीं, दिन हो गए। वो कल भेजा हाँ ना, वो कल भेज दी। भेजा, कल की नहीं बात। परसों ट्यूसडे को भेजा, मंगल को भेजा है, हाँ मंगल को भेजा है। इस बच्चे हाँ प्रातः लिखा काल हुआ है को। हम लोग के पास सब। सबका तो फिर लिखा आप लोग का, आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि कॉपी में लिखने से तो आदमी देख लेगा, मोबाइल में देखने के लिए थोड़ी भेजा जाता है, मोबाइल में तो इसलिए भेजा जाता है कि आप लोग कॉपी में लिख लो। अभी जैसे आज भी मैंने ये सूत्र भेजा, मुझे पता नहीं आप लोग लिखे कि नहीं लिखे, क्योंकि इसमें क्या होता है अपने को बड़ा करना पड़ता, तो आधा इधर हो जाता, आधा इधर हो जाता है, देख ही नहीं पाते ना, उतने छोटे छोटे अक्षर हम लोग को दिखते नहीं है। और फिर जानी हुई चीज तो फिर सूझ जाए, जो चीज जानते नहीं वो तो सूझता ही नहीं, खोजने में देरी लग जाती है। हमको अभी इस सब में देखने में कितनी देरी लग रही है। एक अपने हाथ का लिखा रहता है तो थोड़ी सी आइडिया रहती है कि हमने लिखा है, तो वो फर्क पड़ता है। कल और जिसकी जैसी आंख है उसको वैसा लिखना चाहिए। मेरी आंख मान लीजिए ज्यादा कमजोर है, तो मेरे को और बढ़िया बढ़िया खाना बना बना के लिखना चाहिए, बड़ा खाना बना के दम अलग अलग, ताकि हमको जल्दी से दिख जाए। खाना और किसी कलर का बनाना चाहिए, जीव और किसी कलर से लिखना चाहिए, संख्या और किसी कलर से लिखना चाहिए, तो फटाफट दिखती है। जैसे ही बोलेंगे वैसे तुरंत नजर में आ जाती है। और जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे आप एक ही कलर से छोटे छोटे खाना बना करके, तो ऐसे कॉपी पेन को बचाओगे तो थोड़ी होगा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे थोड़ी सीखी जाती है। आप लोग शुरू दिन आप लोग को कहे कि आप धवला पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वैसा बहुमान अगर आप लोग नहीं लाओगे तब थोड़ी होगा, तब नहीं होगा। वो बहुमान जब तक आपके मन में नहीं आएगा तब तक सकता है। मोबाइल का क्या, मोबाइल तो 1 मिनट में ऐसा खत्म होता कि सारी चीज ही खत्म हो जाती है। पहले तो हम लोग सोचते थे मोबाइल में जो सेव कर लो चलो भाई हमेशा के लिए सेव हो गया। मेरा तो अभी मोबाइल जब चेंज हुआ, जब सारी चीजें मेरी उसमें चली गई, कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या उसमें लिख रखा था, सारा चला गया मेरा। मोबाइल तो विश्वास वाली चीज, जितना विश्वास कॉपी में लिखा हुआ है उतना विश्वास मोबाइल का नहीं है। चलिए कल आइए आप लोग ठीक से लिख के, समझना हो तो, नहीं समझना हो तो अपन आगे चलेंगे, आगे की गाथा ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ये चीज हम पिछली बार भी समझाए थे, थोड़ा सा मेरे दिमाग से ये बात सूत्र हट रहा था पिछली बार भी। क्या हुआ? पिछली
पिछली बार का ही आप लोग को तुरंत निकाल लेना चाहिए था। और पिछली बार भी आप लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे मुझे नहीं मालूम। एक बात बताइए, जैसे आप ना कोष्टक में लिखा आपने भागहार जमा 1, तो कोष्टक में लिखने का क्या मतलब हुआ? किसी संख्या को जब किसी से प्लस करते तो गुना के बगल में लिखने के लिए कोष्टक देना पड़ता है। पहले गुना है ना, हाँ, राशि गुना, तो गुना के बाद जोड़ लिखना है तो कोष्टक में दिया जाता है। अच्छा आप आलस से वैसा लिख सकते हो, लेकिन वो नहीं है तरीका, वो नहीं है मैथ लिखने का, अच्छा। क्योंकि फिर तो वो हो जाएगा। दो तरह से सॉल्यूशन होता है। अगर हम वो नहीं करते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट नहीं देते हैं कोष्टक, तो राशि गुना भागहार को हम पहले गुना कर देंगे, कर सकते हैं ना ऐसा, राशि गुना भागहार +1। हम क्या नाम है, सो क्या करेंगे हम, पहले उसको गुना कर देंगे फिर उसको जोड़ देंगे, अथवा पहले जोड़ देंगे फिर। अब 5 से 9 को गुना करो और 6 से 9 को गुना करो, अलग अलग आएगा ना उत्तर। तो इसीलिए दो तरह का अगर चिन्ह रहता है तो फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसका एक सूत्र भी था ना, BODAMAS, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ऐसे करके करते थे ना, सूत्र था ना BODMAS, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, हाँ, एडिशन, फिर कटिंग करते थे ना तब। बॉड मास। बॉडमास सबके टाइम में पहले इससे हाँ, उनका क्लासों में पहले स्कूलों में सब पहले यही समझाते पुराने टाइम से कि बी बॉडमास से, बी से ब्रैकेट वो तो होता है, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, सब तरह का पढ़ाया जाता है। ये अक्षर माते से तो बच्चों तीसरे चौथे क्लास, ये कोई मैथ थोड़ी है, तो तीसरे चौथे क्लास की मैथ है कोई, भाग जोड़ लो। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख जय। जय वजुअर हंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का फल। वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। जय जय।